जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो ये एग्जांपल क्लियर होगी ये भी जो हमने डिस्कस की है। जी सर, ये क्लियर होगी। जी सर। चले, तो नेक्स्ट है अब दो इसमें जो पीएसए है, पावर सिस्टम एनालिसिस, इसमें जो दो मेन सर्किट की चीज़ें हैं वो है वाई बस और जी बस बनाना किसी भी गिवन सर्किट की। तो आज हम देखते हैं वाई बस हम किस तरह से बनाते हैं। यूजुअली आपको सर्किट की इम्पीडेंस मीन्स के जी बस बनानी होती है और वही आपका आप उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो वाई बस है वो भी आपको बनानी पड़ जाती है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत आसान है। वाई बस का हम वही करेंगे, और जो जी बस है उसका भी एक डायरेक्ट मेथड है, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन है वाई बस के लिए वो थोड़ी सी पहले देख लें, उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको ना सामने एक सर्किट नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपकी जो बसेस हैं वो 5 बस हैं विद रेफरेंस बस मिला के। वैसे तो आपको 4 बसें नज़र आ रही होंगी, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये वाला नोड, और ये वाला नोड है 3, फिर इसी तरह से ऊपर देखें यहाँ पर ये नोड है आपका 2, और इसी तरह से ये नोड है 4, और फिर जो ज़ीरो रेफरेंस है ये नोड आपका मिला के 5 नोड है आपका सर्किट। ये देखिए, तो ये हमारा एक 5 बस सिस्टम है जिसके अंदर आपकी ये देखिए यहाँ पर इम्पीडेंसेस गिवन है, ZA है जो कि इस जनरेटर की है। इसी तरह से फिर इनके दरमियान जो कनेक्शन है दो बसों के दरमियान वो हमने एक इम्पीडेंस से किया हुआ है। इसी तरह से 3 और 2 के दरमियान एक ZB इम्पीडेंस रखी हुई है, और 2 और 1 के दरमियान ZB है, एंड सो ऑन इस तरह से। तो ये हमारा जो आज का टारगेट है वो इस आर्टिकल में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है साइड पर, डिटरमाइन द एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर नेटवर्क। इस नेटवर्क की कि अगर आपको इस तरह का एक नेटवर्क गिवन हो इम्पीडेंसेस का, उसका हमने क्या निकालना हो, एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड करनी हो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, टारगेट पता लग गया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं सर दोबारा बताइएगा एक बार। सर एक दफा दोबारा सर। हाँ जी, ये देखिए एक आपको गिवन सर्किट है ये जो नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसके अंदर ये है आपका 5 बस सिस्टम। ये जो आखिरी बस है ना रेफरेंस बस, जिस जहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है रेफरेंस बस V इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे नीचे देखें नज़र आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, एक बस ये भी है। इसके अलावा हर बस के ऊपर नंबर लगा हुआ है सर्कल में, देखें आप गौर से 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ये 4 बसेज हैं, मीन्स के 4 नोड है। ठीक है, इनका मिला के एक सर्किट बनाया हुआ है, और इसके अंदर इम्पीडेंसेस लगी हुई हैं बिटवीन द 2 बसेज। हर 2 बसेज के दरमियान एक इम्पीडेंस आपको Z नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस सर्किट की एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें साइड पर मैंने लिखा हुआ है डिटरमाइन द एडमिटेंस। एडमिटेंस किसे कहते हैं, वाई को। जी का जो उलट होता है, Z इज इक्वल टू 1 ओवर वाई, या Y इज इक्वल टू 1 ओवर जी। ठीक है, इसको एडमिटेंस कहते हैं, जी का इन्वर्स जो होता है। तो एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड करनी है, मीन्स के वाई बस हमें फाइंड करनी है, वाई मैट्रिक्स। अब क्लियर है टारगेट। जी सर। जी सर। चलो, तो अब इससे पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे मैंने कंसेप्ट लिखा है, ये भी थोड़ा आप देख लें कि इस तरह के जो आपके इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क्स हैं ना, ये सारे क्या हैं, इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं वो आपके पैसिव बाइलेटरल लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। इनको ये जो जी आपको नज़र आ रही है रिएक्टेंसेस, ये जो आपको सर्किट के अंदर नज़र आ रही हैं, तो इनके अंदर इनको हम इस तरह का नाम देते हैं। इसके क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखिए मैंने छोटे से पॉइंट 2 लिख दिए हैं कि पैसिव का क्या मतलब होता है। पैसिव का मतलब ये होता है कि ऐसा आपका एलिमेंट जिसका कि नॉट इन्फ्लुएंस बाय अनदर एलिमेंट, नो म्यूचुअल इफेक्ट। जहाँ पर इस तरह का आपका होगा फिनोमिना होगा कि जहाँ पर दो एलिमेंट्स का आपस में म्यूचुअल इफेक्ट ना हो, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, पैसिव हैं।
अगर दो एलिमेंट्स को आप रखते हैं और वो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये पैसिव एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया। और जो दूसरा बाइलेटरल हम किसे कहते हैं, बाइलेटरल का ये मतलब होता है कि बाइलेटरल का ये मतलब होता है कि अगर हम चेंज करें पोलैरिटी को और उसकी जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर जो उसकी करंट की या किसी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो आपकी चेंज ना हो, तो हम कहते हैं ये एलिमेंट हमारा क्या है, बाइलेटरल है। ठीक है, चेंज ऑफ पोलैरिटी डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल। और लीनियर आपको पता है कि जिसके अंदर लीनियरिटी हो वोल्टेज और करंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह आप ये देख लें कि जो डायोड होता है ना, डायोड वो आपका बाइलेटरल डिवाइस नहीं है, जो रजिस्टर है ये आपका बाइलेटरल होता है। ठीक है, अब डायोड क्यों नहीं है बाइलेटरल, क्योंकि अगर आप पोलैरिटी चेंज करते हैं, एनोड को पॉजिटिव रखते हैं कैथोड को, तो करंट उसका में से पास होता है। आप जब रिवर्स करते हैं पोलैरिटी को तो करंट आपका पास नहीं होता, मींस कि जो करंट की मैग्नीट्यूड है उस पर आपका इफ़ेक्ट पड़ रहा है जब आप पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है डायोड ये आपका बाइलेटरल। जी हाँ जी, क्लियर है जी, बाइलेटरल पैसिव लीनियर एलिमेंट्स। जी सर। दोबारा बताइएगा, आवाज़ कट गई थी आपकी, आवाज़ कट गई थी एक दफ़ा तो ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिन एलिमेंट्स के अक्रॉस अगर आप पोलैरिटी चेंज करें तो उनकी जो आप उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अगर चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं। इसकी पहले एग्जांपल देख लें। डायोड है, लेट्स सपोज डायोड एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अगर आप पोलैरिटी चेंज करते हैं, मींस कि एनोड आप पॉजिटिव रखें और कैथोड उसका नेगेटिव रखें, फिर आप देखेंगे कि वो फॉरवर्ड बाइस होगा और फॉरवर्ड बाइस में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स करें, आप पोलैरिटी मीन चेंज करें डायोड के अक्रॉस, मींस के कैथोड को पॉजिटिव कर दें, एनोड को नेगेटिव कर दें, तो आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा और करंट का फ्लो कम हो जाएगा, मींस के ना होने के बराबर होगा या कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़, तो पोलैरिटी चेंज करने से जो डायोड के थ्रू करंट है उसकी मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। जी सर। तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट हमारा बाइलेटरल नहीं है। सर और रेजिस्टर इंडक्टर वगैरह ये बाइलेटरल। हाँ हाँ, क्योंकि आप देख लें रजिस्टर इंडक्टर है, उनमें से जिस तरह मर्जी करंट चाहे आप जो है इस डायरेक्शन में दे दें, राइट टू लेफ्ट दे दें या लेफ्ट टू राइट दे दें, करंट आपका फ्लो उतना ही करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कैपेसिटर सर? कैपेसिटर भी उसकी मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर भी ये देखें कि जो है वो इस तरह से है कि चाहे आप उसकी एक प्लेट को पॉजिटिव कर दें दूसरी को नेगेटिव कर दें, फिर भी जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो जाएगा, और फिर जो दूसरी प्लेट है उसको नेगेटिव कर दें उसको पॉजिटिव कर दें, जो मर्जी आप फैशन कर लें, मीन्स के जो अंदर का डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो जाएगा, तो करंट का फ्लो होगा उतना ही, चाहे आप इस डायरेक्शन में रखें चाहे इस डायरेक्शन में रखें। डायोड या इस तरह के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, एलिमेंट हैं, ये ऐसी हैं कि जब पोलैरिटी चेंज करते हैं तो असल में इनका जो अंदर जंक्शन है ना वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके करंट की मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी बाइलेटरल डिवाइसेस नहीं है। जी सर। चलो, ये तो वैसे एक कंसेप्चुअल बात आ गई थी, मैंने बीच में कर दी। हमारा टारगेट है इस सर्किट की एडमिटेंस को फाइंड करना। ठीक है, तो ये ऊपर आपको सर्किट नज़र आ रहा है, तो इसकी एडमिटेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, स्टेप हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि कन्वर्ट ऑल इम्पीडेंस इनटू एडमिटेंसेस। ये जो आपको इम्पीडेंस गिवन है, क्योंकि सर्किट में ऊपर ZA, ZB, ZC एंड सो ऑन ZG तक। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इनको कन्वर्ट कर लें Z को किस में, Y में, मीन्स के Y इज इक्वल टू 1/Z। फिर दूसरे नंबर पे आप ये काम कर लें कि कन्वर्ट वोल्टेज सोर्सेज इनटू करंट सोर्स। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर आपको इस सर्किट में जो है यहाँ पर
वोल्टेज सोर्स आ रहा है नज़र, जो कि सीरीज़ में उसकी यहाँ पर इम्पीडेंस लगी हुई है। आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें विद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपने नेटवर्क एनालिसिस में की थी। तो हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स अगर उसकी सीरीज़ में एक रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस हो तो हम उसका करंट सोर्स बना के उसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, वही रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ऐसे ही था ना। तो ये 2 स्टेप्स हैं, इनको हम परफॉर्म करते हैं। देखिए वही सर्किट है। नेक्स्ट तो देखेंगे, ये सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, एडमिटेंसेस में। तो देखिए वाई के नाम से मैंने लिख दिए यहाँ पर वाई ए, वाई बी, वाई सी, वाई डी एंड सो ऑन वाई जी तक। उसके बाद जो वोल्टेज सोर्स थे उनको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और उनके साथ जो सीरीज़ में इम्पीडेंस थी उसको मैंने एडमिटेंस बना के उसके शंट में लगा दिया। तो ये सर्किट की आपकी शक्ल ये बन जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए जो कन्वेंशन है करंट के लिए वो हमने लिखी है, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द बस एज और नोड इज टेकन एज पॉजिटिव। हमने जो करंट अवे फ्रॉम द बस है उसको नेगेटिव पॉजिटिव लिया है। ठीक है जी। मीन्स के करंट की जो डायरेक्शन है वही पिछले उसमें देखें, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पोलैरिटी नहीं गिवन थी यहाँ पर। वैसे अगर पोलैरिटी होती तो हम जहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब देखिए इसकी आप इक्वेशन अगर लिखें, सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा ये। तो हर बस के ऊपर हम जो है इक्वेशन लिखते हैं, नोड इक्वेशन। ये देखेंगे ये है हमारी बस नंबर 3। इसकी इक्वेशन लिखी है अगर, तो करंट इंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग कर दें। तो देखिए ये वाला करंट इंटरिंग है I3 विच इज़ इक्वल टू ऑल इंटरिंग करंट इज इक्वल टू ऑल लीविंग करंट। यही फार्मूला है ना KCL का। यहाँ हर नोड के ऊपर KCL लगाएंगे। नोड इक्वेशन मीन्स के KCL लगाना है आपने। तो इधर देखें करंट इज इक्वल टू V/Z एंड आल्सो करंट इज इक्वल टू V.Y। ऐसा लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू VY लिख सकते हैं ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो ऑल इंटरिंग करंट यहाँ पर देखिए इस नोड के ऊपर कितने हैं, नोड नंबर 3 के ऊपर, बस नंबर 3 के ऊपर हमारा एक ही करंट है I3 जो कि इंटर हो रहा है। तो ऑल इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग, बाकी सारे लीविंग लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, V3 वोल्टेज है इस बस पर, तो V3 माइनस 0, यहाँ पर रेफरेंस 0 है तो इसके दरमियान कितनी है, इंटू VA। ठीक हो गया, पहली चीज़ समझ आ गई। V3 माइनस 0 इंटू YA प्लस। अब यहाँ पर और क्या चीज़ है, एक रिलेशन ये जा रहा है, YB इस बस नंबर 3 पे कनेक्टेड है, YC भी इसी पे कनेक्टेड है और YA भी कनेक्टेड है। तो तीनों इसी बस के साथ आएंगी। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्लस YB इंटू V3 माइनस V2। ऐसे ही होगा ना, पोटेंशियल तो ये बनेगा ना जिसके दरमियान है वो। जी सर। प्लस YC इंटू V3 माइनस V1। ये देखिए V3 माइनस V1 इंटू YC विच इज़ इक्वल टू KCL इक्वेशन, नोड 1 की इक्वेशन है। तो ये अगर किसी को मसला हो इस इक्वेशन में बता दे, क्योंकि आगे फिर सारी नोड इक्वेशन ही है अभी। जी क्लियर है? जी सर। हाँ जी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनलाइज इक्वेशन हमारे पास ये आ गई I3 की। ठीक हो गया। अब इसमें क्योंकि इस इक्वेशन में 3 वोल्टेजेस हैं बस नंबर 3 तक के, 4 वाला हम 4 बस नहीं आ रही, वैसे ही हमने इस इक्वेशन का लिख दिया 0 इंटू V4। ठीक है तो 0 इसका, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पर V4 की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। वैसे ना भी लिखे कोई हद नहीं है। तो बस नंबर 2 पे देखें आप, ये बस नंबर 2 है। इसके ऊपर देखिए इंटरिंग करंट कोई नहीं है, सारे लिविंग है। तो हम करेंगे सारे लिविंग करंट इज इक्वल टू 0 करेंगे। ऐसे ही है ना।
कोई भी नहीं है। हाँ, तो अब देखिए वाई बी और स्क्वायर ये इक्वेशन है। तो ये अब अगर सर्किट साथ साथ नज़र आ रहा होता तो फिर तो ठीक था। पहले इसको देख लेते हैं, वाई बी इंटू वी टू माइनस वी थ्री। तो देखें वाई बी के लिए ये वाली वाई बी है क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट है। तो अब जहाँ पर हम जिस नोड को हम ले रहे हैं उसके वोल्टेज ग्रेटर रखेंगे तो वी टू माइनस वी थ्री करेंगे वाई बी के लिए। इसी तरह से देखें यहाँ पर वी टू माइनस वी फोर इंटू वाई सी होगा प्लस वी टू माइनस वी वन इंटू वाई डी, ऐसे ही बनेगी ना। तो ये देखिए वही चीज़ है बिल्कुल, वाई डी इंटू वी टू माइनस वी वन वाई ई वी टू माइनस वी फोर। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके हमने एक इक्वेशन बना ली। सर की बैटरी में हो तो दोबारा कम हो गया। नहीं नहीं ठीक है, अब आ रही है आवाज़? नहीं बैटरी, हाँ जी क्लियर हाँ है सर आ रही है, शायद दोबारा आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ नहीं वो नेट मेरा ख्याल इधर उधर चला गया था कि। अच्छा जी अब देखें ऐड बस वन को देखें। अब ये यहाँ पर है जी बस नंबर वन, ये देखें ये वाली। इसके ऊपर भी क्या है आपका इंटरिंग करंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें वाई सी है, एक वाई डी है और वाई स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं नज़र आ रही, क्या हो गया इसमें? यार ये आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, स्क्रीन कहाँ चली गई है? हाँ जी अब ठीक है। अब आ रही है नज़र? जी हेलो, हाँ जी 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 सर आ रही है। तो हाँ जी ठीक है। तो बस नंबर वन के ऊपर देखें वाई सी वाई डी और वाई एफ ये तीन है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई सी के लिए क्या लिखेंगे, वी वन माइनस वी थ्री लिखेंगे इंटू वाई सी, और वी वन माइनस वी टू इंटू वाई डी, इसी तरह से वी वन माइनस वी फोर इंटू वाई एफ। ये देखिए ये वही इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन इसकी फाइनलाइज हमने बना दी। और इसी तरह से यहाँ पर बस नंबर 4 पे देखें, ये देखें यहाँ पर बस नंबर 4 पर क्या है कि आपके पास बस नंबर जो 4 है यहाँ पर कौन कौन से हैं देखें। करंट इंटरिंग है एक I4 इज इक्वल टू करंट लीविंग कौन कौन से हैं यहाँ पर, V4 माइनस V2 इंटू वाई ई प्लस V4 माइनस V1 इंटू वाई एफ, और होगा V4 माइनस 0 इंटू वाई जी। हाँ जी ये क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो इन 4 इक्वेशन में कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो बस 4 की दोबारा बता दीजिएगा सर, बस 4। हाँ जी बस 4 की दोबारा बता दीजिएगा। कौन सी इक्वेशन? बस 4 की सर, बस नंबर 4 की। इधर देखिए ये है बस 4
यहाँ पर इस बस 4 के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड है ना उन सबको हमने लिखना है इक्वेशन में। तो सबसे पहले करंट इंटरिंग देख लिया जो कि I4 है हमारा, ठीक है। हम लिखा I4 इज इक्वल टू, अब देखिए एक पाथ ये जा रहा है इधर, एक पाथ ये जा रहा है और एक आपका कनेक्शन ये है, यानी 10 के ऊपर जितने कनेक्शन है वो सारे हमने लेने हैं। तो अब देखें जो बस हम काउंट कर रहे हैं उसका वोल्टेज हमने ज़्यादा ग्रेटर रखना है। तो V4 और इस Y1 के दरमियान देखें YF है, तो हम लिखेंगे V4 माइनस V1 इंटू YF, ठीक हो गया। एक करंट ये हो गया। इसी तरह से ये जो करंट है लीविंग करंट बस नंबर 2 और 4 के दरमियान ये है आपका V4 माइनस V2 इंटू YE। और इसी तरह से जो 4 और 0 बस के दरमियान है, मीन्स के रेफरेंस बस के दरमियान है, वो है आपका V4 माइनस 0 इंटू YG, ठीक हो गया। तो ये लीविंग करंट हैं आपके सारे और वो I4 इंटरिंग करंट है, ठीक है। ठीक है। तो ये 2 स्टेप आपने कर लिए। अब इसके बाद अगर इन 4 इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से बनेगी ये इक्वेशन आपकी। ये देख रहे हैं ऊपर वाली ये इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। उसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 0 0 I3 I4 इंटू ये आपकी बीच में आएगी एडमिटेंस मैट्रिक्स और V1 V2 V3 एंड V4। ये आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें वही इक्वेशन बनेगी जो पीछे आपने देखी 4 इक्वेशंस, नोड इक्वेशंस को। तो हमने बनानी थी, हमारा टारगेट क्या था, फाइंड द एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन नेटवर्क। वो जो नेटवर्क था उसकी एडमिटेंस मैट्रिक्स आपने निकाल ली, तो ये आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ पर तो चलो आपके पास बसेस थी 4, ठीक है, 4 बस सिस्टम था यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस सर्किट के अंदर। जो हमारे पास ये इससे पीछे चल के देखें जो गिवन था ये था 4 बस सिस्टम। तो 4 बस सिस्टम के लिए तो चलो हमें क्या बनानी पड़ी, 4 इक्वेशन बनानी पड़ी अभी आपने देखा, और इसी 4 इक्वेशन के लिए भी हमारा कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम हुआ। अब जो पावर सिस्टम के अंदर हमारे एक्चुअल नेटवर्क हैं उसका वो क्या है, बहुत हैवी नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बसेज हैं। लेट्स सपोज इस 4 बस सिस्टम से आगे हम चल के देखें तो हमारे पास 9 बस सिस्टम है और 13 बस सिस्टम है, और इसके साथ ही आपका जो है वो 28 बस सिस्टम है, 33 बस सिस्टम है, 56 बस सिस्टम है। तो मीन्स के अगर आपके जो बसेस नंबर ऑफ़ बसेस बढ़ती जाएंगी तो ज़ाहिरी बात है उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हमें, और इन सब को इक्वेशन को बना के फिर हम जाके निकालें अपनी एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो ये तो वेरी जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा और टाइम कंज्यूम होगा। तो हमारे पास क्या हो कि गिवन नेटवर्क का हम क्या कर लें, कोई डायरेक्ट मेथड हो जिसको हम देख के उसकी डायरेक्ट वाई बस बना लें, ठीक है। तो वो काम करने के लिए यही जो रिज़ल्ट आया ना आपके सामने, यहाँ पर देख लें आप इसको गौर से यहाँ पर इसको गौर से देख लें। अभी यही रिज़ल्ट हम लेंगे डायरेक्ट मेथड से। ये तो आपका था इनडायरेक्ट मेथड, आपने इक्वेशंस को बाकायदा सॉल्व किया 4 बसेस की इक्वेशन को, ठीक है। तो अब देखिए यही नेटवर्क लेते हैं, ये ऊपर वाला, इसकी वाई बस बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेन तो नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो हम इसको लिख लेते साथ साथ। अच्छा, इसका डायरेक्ट बनाने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप गिवन नेटवर्क में जितनी बसेस हैं उतनी रोज़ और उतने कॉलम्स का आप एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास इस सर्किट में हैं कितनी बसेस हैं, 4 बसेस हैं। आपने जो रेफरेंस बस है उसको काउंट नहीं करना। अब 4 बसेस हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स कितने क्रॉस आर्डर की बनेगी, 4 क्रॉस 4x4, हाँ 4x4 की बनेगी, ठीक है, जिसमें 4 रोज़ होंगी और 4 कॉलम होंगे। सबसे पहले आप ये बना लें, ठीक है। उसके ऊपर लिख लें 1 2 3 4, इसी तरह से उसके यहाँ पर कॉलम में भी लिख लें 1 2 3 4, ठीक है। अब जो उसका डायगोनल है ना, मीन्स के जो डायगोनल है उसके अंदर आप हर नोड के ऊपर जितने कनेक्शन बन रहे हैं, मीन्स के जो 1 है इसके ऊपर कितनी आपकी इकट्ठी हो रही है इम्पीडेंस, YF YD और YC। तो हम लिख देंगे इन तीनों का प्लस, मीन्स के YF प्लस YD प्लस YC, ठीक है, ये 1 1 के ऊपर। और जो 2 2 होगा उसके ऊपर क्या लिखेंगे,
जो जहाँ पे 2 2 होगा वो वहाँ पे लिख देंगे वाई बी प्लस वाई डी प्लस वाई सी, और जो 3 3 होगा मीन्स के कॉलम भी 3 और रो भी 3, उसमें लिख देंगे यहाँ पर देखें वाई ए प्लस वाई सी प्लस वाई बी, और जो 4 4 होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा वाई सी वाई ई प्लस वाई एफ प्लस वाई जी। ये डायगोनल में बनेंगे, ऐसे ही है ना? जी सर। और जो बाकी हैं 1 और 2 के दरमियान है अगर, तो अब 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर देखें क्या चीज़ है, वाई टी, और अगर आपका है आगे होगा 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 के दरमियान देखें यहाँ पर क्या है, वाई सी। ठीक है, तो अब आपने जो दो बसेस का आपस में लिखना है वो लिखना है नेगेटिव साइन के साथ, जो डायगोनल हैं वो सारे प्लस करने हैं, और जो बिटवीन द टू बसेस इम्पीडेंस एडमिटेंसेस हैं इनको आपने माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस वाई सी लिखेंगे। इसी तरह 1 और 4 के दरमियान क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें 1 और 4 के दरमियान क्या है, वाई एफ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। वाई। ठीक है, तो जी यहाँ सर। 0 आएगा। अब होगा हमारे पास यहाँ से कॉलम कौन से शुरू होगा, 2, तो 2 1 बनेगा पहला, तो 2 1 का है यहाँ पर माइनस वाई डी, फिर बनेगा 2 2 बनेगा, वो होगा आपका वाई ई प्लस वाई बी प्लस वाई सी, वो तो ऑलरेडी हमने डायगोनल में लिखा होगा। फिर होगा 2 3 जो कि बनेगा आपका यहाँ माइनस वाई बी। ठीक हो गया, तो सिंपल है, मीन्स के यही जो अभी आपने एडमिटेंस मैट्रिक्स यहाँ पे निकाली थी, यही सेम टू सेम बन जाएगी इसी डायरेक्ट मेथड से, कि आप सर्किट देख के जस्ट उसके डायगोनल में, ये देखें उसके डायगोनल में आप इस तरह से उसको प्लस कर दें जितने भी कनेक्शन हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो 1 1 और 1 2 जो दरमियान में उनको सबके माइनस लिखते जाएं और वहाँ से देखते जाएं कि कौन सी है। अब ये तो जनरलाइज्ड है, अब आपको सर्किट में क्या होंगी, वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी, मीन्स के 0.1 0.2 जे 0.3 और जे -3 इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। ज़ाहिरी बात है वो अगर वैल्यू होंगी वो भी आप इसी तरह ही लिख देंगे। तो एडमिटेंस बस बनाने का आपको मेथड आ गया, बना लेंगे ना, बिल्कुल आसान सा है, कोई मसला नहीं है इसमें। जी सर, बना लेंगे। ठीक है, हाँ सर, काफ़ी आज के लिए। अच्छा चलो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा है ये आर्टिकल है एक जो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये टारगेट है, उसके अंदर हमारा प्रिमिटिव एनालिसिस क्या होती है और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, नेटवर्क इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ट्री लाइन या नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इसके साथ एक आप चीज़ थोड़ी सी ऐड कर लें, जो मैंने यहाँ पर खोल के रखी हुई थी बुक, बहरहाल वो है आपका चैप्टर नंबर 11 है और उसकी हैं 2 एग्जांपल्स 11.6 और 11.7। ये 2 एग्जांपल आपने करनी है। ठीक है सर, वो शेयर कर दें तो फिर। कौन से सर? वो जो ग्रिंगर की बुक है ना आप लोगों के पास, ये वाली बुक, इस बुक का चैप्टर नंबर 11 है और एग्जांपल हैं 11.6 और 11.7। ठीक है, तो ये अब आपका ना जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हमने स्टडी किए थे ना, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू लाइन, ठीक है, ये 3 फॉल्ट थे आपके अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब इन अनसिमेट्रिकल का यही चैप्टर है, ये हमारा तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर जो एडिशनल हमने चीज़ पढ़ी है वो एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस बनाना सीखी है और इससे आगे हम देखेंगे जी बस बनाना। तो इसके बाद जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो कौन सा है, ओपन कंडक्टर का। ठीक है, तो अब आपसे अगर हम यूँ पूछें, क्वेश्चन दें कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितनी टाइप्स के होते हैं, तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। शंट फॉल्ट होते हैं
और सीरीज फॉल्ट होते हैं। अब शंट कितनी टाइप्स के होते हैं मज़ीद, फिर वो कितनी 3 टाइप्स के होते हैं शंट फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड। और जो सीरीज फॉल्ट होता है अनसिमेट्रिकल सीरीज फॉल्ट जो होगा वो होगा आपका ओपन कंडक्टर, मीन्स के कंडक्टर का टूट जाना। ये भी तो हो सकता है ना कि कंडक्टर आपका टूट जाए, ये भी तो फॉल्ट है ना। जी सर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि जो है एक्सप्लेन द अनसिमेट्रिकल सीरीज फॉल्ट, वो यूँ लिख देते हैं, तो आप वहाँ पे ये फॉल्ट लिख के आ जाते हैं, लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड ये लिख के आ जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना, वो ओपन कंडक्टर की बात करनी है। ओपन कंडक्टर का आपको मैं पढ़ा दूंगा, इससे आगे 11 चैप्टर के अंदर ही लास्ट आर्टिकल जो है वो ओपन कंडक्टर फॉल्ट है, इन्हीं तीनों के बाद। बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा पैरा है, बस उसको आपने पढ़ लेना है कि जब आपका लाइन टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, तो वो भी एक फॉल्ट है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला साथ गिवन है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो होते हैं अनसिमेट्रिकल शंट फॉल्ट होते हैं, वो ये होते हैं लाइन टू लाइन, ये वाले सारे जो हमने तीनों पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो 2 एग्जाम्पल हैं 11 चैप्टर की, ये आपने देख लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओपन कंडक्टर को स्टडी करके, और ये जो ग्राफ थ्योरी है इसको स्टडी करके चैप्टर नंबर 12 हमने इसी बुक का स्टार्ट करना है, जो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स का है। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो ये अटेंडेंस ले लें समीउल्लाह, ये ले लिए सर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।